मित्रों, आज हम संवाद लेखन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, संवाद साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। मैं और आप आपस में जो बात कर रहे हैं ना, वो संवाद ही है। इसमें एक कहता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा कहता है तो पहला सुनता है। आप लोगों ने नाटक, एकांकी, धारावाहिक, सिनेमा तो देखा होगा। उसमें जो संवाद बोले जाते हैं, जिसको आप डायलॉग समझते हो ना, डायलॉग कहते हो, वो संवाद है। संवाद को इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग कहते हैं। दो व्यक्तियों की पारस्परिक बातचीत को संवाद अथवा वार्तालाप कहते हैं। अब बच्चों, ध्यान देना है कि संवाद लिखते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। पहली है भाषा, कि संवाद की भाषा किस तरह से हो। संवाद की भाषा बहुत ही सहज, सरल होनी चाहिए और संक्षिप्त होनी चाहिए। अब बात आती है कि उसकी शैली कैसी हो। शैली संवाद के अनुरूप होनी चाहिए। अगर किसी संवाद किसी बच्चे का है तो शैली वैसी होनी चाहिए, अगर किसी बुज़ुर्ग का है तो शैली उस ढंग की होनी चाहिए। संवाद लिखते समय बच्चों, वाक्य का बहुत महत्व। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और बहुत ही सामान्य बातचीत में जिस तरह से हम वाक्य का प्रयोग करते हैं उस तरह से वाक्य होने चाहिए। अब हम देखेंगे इसकी भाषा कैसी है। संवाद की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। उसकी शब्दावली पात्र के अनुसार और व्यावहारिक होनी चाहिए। जिस तरह के पात्र हों, संवाद भी उसी ढंग का हो। शब्दों की कठोरता, मृदुलता एवं सरसता पात्र के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पुलिस अधिकारी की भाषा। अगर पुलिस और किसी अपराधी के बीच में हम संवाद बना रहे हैं तो हमारी भाषा, हमारा संवाद भी वैसा ही होना चाहिए। अब बात करते हैं, अपराधी की भाषा भयपूर्ण होगी। अगर माँ और बेटे का संवाद है तो माँ की भाषा स्नेह भरी। और अगर हम वीर सैनिक की भाषा से संवाद बना रहे हैं, वीर सैनिक के ऊपर, तो वो भाषा हमारी ओजपूर्ण होनी चाहिए। बच्चों, अब बात करते हैं हम शैली की। संवाद की भाषा सजीव, मुहावरेदार, व्यावहारिक, सरल होनी चाहिए। संवाद शैली से संवाद के भाव व्यक्त होने चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग संवाद के श्रोताओं और पाठकों की रुचि कम कर देता है। कभी भी बच्चों, संवाद लिखते समय शब्दों का जो प्रयोग हो वो एकदम पात्र के अनुरूप ही होना चाहिए। जिस तरह के उसमें पात्र हैं जिनके बारे में आप संवाद लिख रहे हैं, उसी तरह की शैली का उपयोग उसमें प्रयोग करें। संवाद के वाक्य सरल एवं स्वाभाविक होने चाहिए। लंबे तथा मिश्रित वाक्य से संवाद में बनावटीपन आ जाता है। हाँ बच्चों, जैसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में जब भी कभी बोलते हैं तो हमारे वाक्य भी छोटे छोटे होते हैं ना। कोई हमसे प्रश्न पूछता है, उसका हम जवाब देते हैं। तो इसी तरह जैसे आप एकदम अपने रोज़मर्रा के जीवन में जिस तरह की बातचीत करते हैं, हमारे संवाद में भी बिल्कुल उसी तरह की भाषा आनी चाहिए। संवाद में ध्यान रखने योग्य बातें हैं बच्चों कि संवाद छोटा हो, प्रभावपूर्ण होना चाहिए। संवाद संक्षिप्त एवं रोचक और स्वाभाविक होनी चाहिए। भाषा सरल और बोलने वाले के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद में प्रसंगानुसार, अगर जिस तरह का प्रसंग आए वैसे ही तब उसमें व्यंग आना चाहिए, विनोद आना चाहिए, हर्ष होना चाहिए, शोक भी होना चाहिए। संवाद की शैली जो हो वो मुहावरेदार हो और विराम चिन्ह का उचित उपयोग भी उसमें अवश्य होना चाहिए। संवाद ऐसे लगे कि जैसे वो स्वाभाविक हाव भाव दर्शा रहे हैं, तो इस तरह से आपको संवाद लेखन करना चाहिए। बच्चों, आप लोगों को समझने की सरलता के लिए मैंने एक संवाद लेखन का प्रारूप तैयार किया है। अब ये देखिए आप, ये दो मित्रों का पारस्परिक संवाद है। दो मित्र हैं, एक का नाम नवीन है और दूसरे का परेश है। और ये दो बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, जब आप इसको सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो पहला मित्र नवीन है, वो परेश से क्या कहता है। परेश, परीक्षा तो समाप्त हुई, अब 2 महीने किस तरह कटेंगे। अच्छा, अब परेश जवाब दे रहा है, अरे यह भी कोई चिंता की बात है। सुबह उठो, पेट भर नाश्ता करो, ताश खेलो, फिर खाना खाओ और सो जाओ। शाम को टीवी देखो, गपशप उड़ाओ और
पिक्चर देख लो। अब नवीन देखिए क्या कहता है। नवीन कहता है, भाई परेश, यह तो व्यर्थ समय नष्ट करना है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अब परेश जवाब देता है, अगर इस पर विश्वास नहीं करते तो और क्या किया जाए, छुट्टियां होती किस लिए हैं। अब नवीन फिर से बोल रहा है, जवाब देता है, मित्र परेश, तुम यह गलत सोच बैठे हो, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। परीक्षा के बाद की छुट्टियां हमें अपना ज्ञान बढ़ाने का अच्छा अवसर देती हैं। हमें चाहिए कि इन छुट्टियों में किसी स्वास्थ्यवर्धक रमणीय स्थान पर जाकर आनंद लें और ज्ञान बढ़ाएं। अब परेश जवाब दे रहा है, अगर किसी के पास रमणीय स्थान पर जाने के लिए पैसे न हो तो क्या किया जाए। नवीन कहता है, वाह, यह खूब कहा, घर बैठकर भी समय का सदुपयोग किया जा सकता है। परेश पूछता है, वह कैसे। अब नवीन कहता है, मित्र, पुस्तकें विद्यार्थी की सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं तथा समय बिताने का साधन है। तुम्हें अपनी छुट्टियों की दिनचर्या बना लेनी चाहिए। और फिर वो कहता है कि संध्या समय पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करो। जब कभी रेडियो या टीवी पर छात्रोपयोगी कार्यक्रम आए तो उन्हें देखो और सुनो। नवीन की बात सुनने के बाद परेश कहता है, मित्र, मैं आपकी बातें समझ गया, अब मैं अवश्य ही छुट्टियों में समय का सदुपयोग करूँगा। तो देखा बच्चों, किस तरह से ये दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे और उनकी परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं, छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो किस तरह से नवीन उसको समझाता है कि छुट्टियों का हमको सदुपयोग करना चाहिए, उन्हें हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस समय आपकी भी परीक्षाएँ ख़त्म हो गई हैं और आप सभी घर में हैं, तो आप सब भी क्या कीजिए कि समय का सदुपयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाचन करिए, पढ़िए। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए हैं, कहानी है, कथा है, जिसमें आपकी रुचि हो आप उसको पढ़िए। बच्चों, हमेशा की तरह इस बार भी मैंने आपको संवाद लेखन के लिए कुछ विषय दिए हैं। पहला है पिता और पुत्र का संवाद। बच्चों, आपके घर में आप अपने पापा से बहुत सारी बातें करते रहते हैं, उसमें से कोई एक छोटा सा टॉपिक चुन लीजिए कि आप उनसे क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उस पर एक संवाद देखिए और बहुत ही छोटे छोटे शब्द वाक्य बनाइए उसके। हाँ, और रोज़मर्रा जैसे आप बात करते हैं, रोज़ की भाषा का ही उसमें प्रयोग कीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें बनावट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अध्यापक और छात्र का संवाद, आप अपने टीचर से किस तरह पूछते हैं, क्या बात करते हैं, वो उस पर भी एक आप संवाद बना सकते हैं। फिर है पुस्तक विक्रेता से संवाद। बच्चों, आप सभी पुस्तकें खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, तो आप उससे क्या बात करते हैं, किस तरह से पुस्तकें मांगते हैं और क्या आप लोगों के बीच बातचीत होती है। इस तरह के मैंने 3 आपको संवाद लेखन के लिए दिए हैं, आप इसको लिखिए, इसका अभ्यास कीजिए और अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।